उत्तर भारत में हो रही लगातार बारिश का असर दिखने लगा है। बारिश के कारण अब गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। लिहाजा वाराणसी में घाट किनारे लोगों की धुकधुकियां भी बढ़ती जा रही हैं। घाट की सीढ़ियां डूबने लगी हैं। नाविकों के चेहरे पर तनाव साफ दिखने लगा है। तो वहीं पंडों ने भी अपना स्थान बदलना शुरू कर दिया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक 8.8 मिलीमीटर रफ्तार से गंगा का बढ़ाव जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से बढ़ाव जारी रहा तो बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। फिलहाल जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जल पुलिस अलर्ट हो गई है। वाराणसी के चौबेपुर थाना अंतर्गत सनसनीखेज तरीके से हत्या का मामला सामने आया था। इस पूरे मामले में सफलता पाते हुए आज हत्या का पर्दाफाश कर दिया गया है। हत्यारे अब पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल कुछ ही दिनों पहले कमावली गांव में हत्या हुई थी, जिससे पूरा ही क्षेत्र सहम गया था। जिसे देखते हुए पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों को ये सख्त हिदायत दी थी कि ये पूरा ही मामला जल्द से जल्द खोल दिया जाए और हत्या करने वाले सलाखों के पीछे हो। इसी बीच पुलिस जब रात्रि में भ्रमण कर रही थी तभी मुखबिर द्वारा मिली सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर पुलिस नरसंहार ने प्रदेश के हर शख्स को झकझोर करके रख दिया है। घटना के बाद जहां एक तरफ पुलिसकर्मियों में रोष व्याप्त है तो वहीं काशी की जनता ने नम आंखों से पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। वाराणसी के प्रसिद्ध शास्त्री घाट पर सपा कार्यकर्ताओं ने मारे गए पुलिसकर्मियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मौजूद लोगों ने योगी सरकार पर सवालिया निशाना लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात करते करते उत्तर प्रदेश को अपराध युक्त प्रदेश बना दिया। आए दिन हत्या व बलात्कार के बड़े मामले सामने आ रहे हैं। जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है। वहीं मारे गए प्रत्येक पुलिसकर्मियों के घर वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। बीएचयू में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में प्रवेश के लिए परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। परीक्षा 16 से 31 अगस्त के बीच करवाई जाएगी। कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर की अध्यक्षता में हुई संकाय प्रमुखों और यूनिवर्सिटी एडमिशन कोऑर्डिनेशन बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने तिथि प्रस्तावित करने के साथ ही अन्य तैयारियां भी तेज कर दी है। कुलपति की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिल के लिए करीब 1.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पहले विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा के लिए 10 जुलाई से 29 जुलाई के बीच की तारीख तय की थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसे स्थगित करने का फैसला लिया गया। वहीं अब अनलॉक 2.0 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 16 से 31 अगस्त के बीच प्रवेश परीक्षा कराने की तिथि प्रस्तावित की गई है। हालांकि इन तिथियों में प्रवेश परीक्षाएं कोविड-19 की उस समय की स्थिति और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (यूजीसी) द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आधार पर कराई जाएंगी। प्रवेश परिसर में जुड़ी जानकारी अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट bhu.ac.in से प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना की वजह से लॉकडाउन ने सभी की जिंदगी पर गहरा असर डाला है। इससे पीड़ित हर व्यक्ति और हर व्यवसाय की अपनी अपनी कहानी है। इस कहानी में पीड़ित व्यक्ति कोरोना के काल के लॉकडाउन को तो जैसे जैसे झेल रहा है, लेकिन उस काल का सरकारी टैक्स इन्हें ज्यादा चोट पहुंचा रहा है, क्योंकि जब लॉकडाउन में बिजनेस जीरो हुआ तो सरकारी टैक्स कहां से और कैसे जमा करे। इसी टैक्स के मार की एक कहानी टैक्सी ड्राइवरों और ट्रैवल एजेंट्स की है। लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों का पहिया सड़कों पर चला नहीं, कोई आमदनी हुई नहीं, जैसे तैसे परिवार का गुजारा किया और अब उस महीने के टैक्स का बिल आ गया है। बिल न जमा करने पर पेनल्टी भी लगाने का प्रावधान है। ऐसे में बनारस के ट्रैवल एजेंट्स और टैक्सी ड्राइवर्स के होश उड़ चुके हैं और वो टैक्सी चलाना छोड़कर आरटीओ ऑफिस का टैक्स माफ कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं।